ईरान एंड अमेरिका के बीच निगोशिएशन चल रहा है, कैसे एक एग्रीमेंट होगा, उसमें ये दो कंट्री के बीच चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड अगर ईरान बोलेगा भाई इसराइल भी आके हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे, तुम तो इसराइल का सर्वाइवल को, किस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करते हो, सो वो भी नहीं हो रहा है। ईरान एक कंडीशन लगाता है, उसमें बोलता है कि मेरा जो पीस एग्रीमेंट अमेरिका में होगा उसमें एक क्लॉज है कि इसराइल, हिजबुल्लाह जो लेबनान अनदर थर्ड कंट्री में है, उसके बीच क्या होगा, उसके भी ये एग्रीमेंट इसमें होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो जिसी के थ्रू में वो जो एक नैरो पैच ऑफ जो सी है, जहाँ से वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के सब कंट्री से सब ऑयल आता है, 20-25% ऑयल आता है। आप जानते होंगे ये हॉर्मुज को उसने ब्लॉक करके रखा है, जो जाता है उसको वो मारते हैं। तो ईरान बोलता है कि मैं उसमें टोल डालूंगा, जो सब शिप वहीं से आएगा। सपोज हम कुवैत से कुछ खरीद रहे हैं, कि यूएई से कुछ खरीद रहे हैं, सऊदी अरबिया से कुछ खरीद रहे हैं, तो आने के लिए तो ही तो एक रास्ता है, दैट इज द इंटरनल वाटर वे। वो बोलता है उसमें टैक्स, टोल टैक्स। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं एक विषय पर आपके साथ मेरा विचार प्रकट करूंगा, शेयर करूंगा। एंड वो जो सब्जेक्ट जो है वो आप जानते होंगे, वो जो युद्ध जो चल रहा था, अभी सीज फायर था, कि वो जो पीस एग्रीमेंट लोग बोल रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो हुआ है, इसका मतलब क्या है। कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि क्या एग्रीमेंट हुआ है वो उसके पर अटकलें, आई मीन ओनली पीपल आर गेसिंग इन द सेंस। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ पीपल आर गेसिंग, बिकॉज कल दी सो कॉल्ड जो एग्रीमेंट कल हुआ है, वो बोलते हैं कि दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट्स एन एमओयू, मेमोरेंडम, एमओयू बोलते हैं, एंड वो वर्चुअली साइन किया गया है। एंड वो एमओयू में क्या है, इसका एग्जैक्ट थिंग वो ऑफिशियली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं कि उसका क्या होगा, दैट एग्रीमेंट्स, दैट पर्टिकुलर क्लॉजेस ओनली विल बी नोन ऑन फ्राइडे व्हेन इट इज रियली साइंड बाय द टू पार्टीज। अमेरिका के तरफ से उनका वाइस प्रेसिडेंट आएंगे साइन करने के लिए, ईरान का तरफ से मेरा ख्याल में इधर पार्लियामेंट स्पीकर और क्या फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, वो पता नहीं है। लेकिन जब तक वो फ्राइडे में ये एग्रीमेंट में साइन नहीं होता है, देन तब तक आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल बी गेसिंग दैट दिस हैज हैपेंड। आप देखेंगे, आप अगर हमारा इंडियन टीवी चैनल अगर आप देखे होंगे, एंड वाई इंडियन टीवी चैनल इवन ब्रॉड, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स आप देखेंगे दुनिया भर, वो सब बोल रहे हैं ईरान ने युद्ध जीत गया, ईरान ने युद्ध जीत गया। क्योंकि वो जो बोला गया है वो ईरानियन वर्सन में, कोई बोल रहे थे कि ईरानियन ऑफिशियल्स में कोई एक ईरान का न्यूज एजेंसी को ये बोले, ये सब लोग उसको कोट करते हैं। बट देन अमेरिका का तरफ से ऐसे कोई लीक हुआ नहीं है। तो दिस वन साइडेड थिंग्स में इट विल ऑलवेज इंटेलिजेंट थिंग टू डू इज टू वेट। सो आई फॉर वन विल बी वेटिंग till Friday when exactly the details of that agreement will be out. And why one is saying this, because ये जो guess marks जो चल रहा है, जब guesses this तरफ that तरफ, forget about मीडिया ने क्या गेस किया है कि ये ट्रम्प का बात सुनिए ना। आई थिंक आई रेड इट इन द इकोनॉमिस्ट दिस मॉर्निंग कि ट्रम्प ने they had calculated in the last ये जो एक महीना जो हुआ है, 1-1.5 महीने से सो कॉल्ड सीज फायर जो हुआ है इनके बीच, उसमें कम से कम 40 टाइम्स दे हैड कैलकुलेट, 40 टाइम्स ने ट्रम्प ने कुछ बोला है। एंड वो जो बोलता है कि 10-12 घंटा में देखने के बाद वो टोटली अपोजिट होता है, वो काम नहीं करता है। दैट मीन्स
he then will be saying that that is what he means, he is going to attack and that, bagara, bagara, bagara. But it is not happening. That means 40 times there have been changes. In what the President Trump says. जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलने में 40 बार में कुछ पता नहीं लगता है क्लैरिटी, तो ये कल क्या साइन हुआ जो बोल रहे हैं क्या फ्राइडे में पता चलेगा, उसके बेसिस पर हमारा सो कॉल्ड मीडिया पंडित्स लाइक पोंगा पंडित्स से उनका थ्योरी हो गया, ये जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया. तो मेरा ख्याल में आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल बी फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देयर आर टू इशूज. अगर ये दो इशूज पर ईरान जो बोलता है, अगर अमेरिका उसके पर मान जाता है, then I will be saying that actually Iran has won the war. And what are those दो issues? जो दो issues में I am not talking of that nuclear thing. अब हम जानते हैं कि जो प्राइमरी पर्पस जब इसराइल एंड इसका जो अमेरिका को मिलकर जो अटैक किया गया था, वो पिछले साल भी कुछ किए थे, उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस उड़ा दिए थे, बंकर फंकर सब करके उसको भी डिमोलिश कर दिया गया था. वो सब करने के बाद भी अभी बात है कि वेदर ईरान will be allowed to make nuclear bombs or not, nuclear weapons or not, because अमेरिका बोलता है कि there are I think 9,000 kg 9,000 का जो lowly enriched uranium still Iran has, and from there whether they will be proceeding. ठीक है, उन लोगों का इंस्टॉलेशन काफ़ी ख़त्म हो गया, फैक्ट्री ये जो भी है जहाँ ये सब बना रहे थे बंकर वो भी ख़त्म हो गया. बट द पॉइंट इज दैट दिमाग में है ना, आई मीन द इरानियन साइंटिस्ट, दैट इज देयर इन द माइंड. फ्रॉम माइंड यू कैंट टेक अवे दैट नॉलेज, यू कैन डिमोलिश a structure. But if I know how to make some things, then I will be building another structure as long as I do have that material. And when I got the 9,000 kgs of that lowly enriched uranium, then anything can happen. But then that is not the point I am making, because वो तो उनका जो मेन पर्पस था, वो बोल रहे हैं कि जब एग्रीमेंट होगा फ्राइडे के बाद, उसके 6 महीने का अंदर वो सब real negotiation होगा with the condition with the place by Iran that they are going to give up the nuclear weapons. I am not, that's a different thing. I am not going into that. मैंने बोला कि दो मेन इशूज. वन मेन इशू ये है, देयर इज अनदर जगह भी युद्ध हो रहा है बिटवीन इसराइल एंड ईरान का जो प्रॉक्सी जो है उसको बोलते हैं हिजबुल्ला. वो लेबनान इज अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री. वो स्टेट विद इन स्टेट करके ईरान का जो शिया वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो हिजबुल्ला होते हैं, वो रहते हैं वहाँ. कहाँ? लेबनान में. वो लेबनान से वो अटैक करते हैं इसराइल के पर, एंड इसराइल भी उनको काउंटर अटैक करता है कि इसराइल का अटैक करता है, ये काउंटर अटैक करते हैं. एंड वो हिजबुल्ला क्या है, लाइक ईरान, दे डोंट एक्नॉलेज द राइट ऑफ इसराइल टू एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट. वो इसको अस्तित्व मानते नहीं है. वो बोलते हैं यहूदी ये वगैरह वगैरह वगैरह. तो इनका जो चल रहा है वो ईरान के खिलाफ. सो व्हाट ईरान इज सेइंग दैट व्हाट एवर आई एम डूइंग इट बाय सेल्फ डिफेंस, एंड रिसोर्टिंग टू violence or resorting to war for self defense is an inalienable right, and that is also recognized by the United Nations. You can't do any damn thing, because Article 51 of the United Nations Charter also allows it. Any country in self-defense will be doing something. So obviously you can't do any damn thing. Of course you can talk about the proportionality of your response, and then some human rights violation. That means whether the civilians are going to be affected in your attack or not. That is something different. But the very fact of defending yourself and resorting to arms is something, it's a fundamental right. It's like a fundamental right of every nation as an entity. तो बात यह है, आपका भाई निगोशिएशन चल रहा है, क्या है, ईरान एंड अमेरिका के बीच. ईरान एंड अमेरिका के बीच निगोशिएशन चल रहा है, कैसे एक एग्रीमेंट होगा.
उसमें ये दो कंट्री के बीच चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड अगर ईरान बोलेगा भाई इसराइल भी आके हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे, तुम तो इसराइल का सर्वाइवल को, किस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करते हो, सो वो भी नहीं हो रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड अगर उसी जो पीस एग्रीमेंट में समथिंग टू डू विथ दैट इसराइली अटैक और काउंटर अटैक जो भी है, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, दैट ऑल्सो वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल। बट ईरान एक कंडीशन लगाता है, उसमें बोलता है कि मेरा जो पीस एग्रीमेंट अमेरिका में होगा उसमें एक क्लॉज है कि इसराइल हिजबुल्लाह जो लेबनान अनदर थर्ड कंट्री में है उसके बीच क्या होगा, उसके भी ये एग्रीमेंट इसमें होना चाहिए। हाउ दी हेल, तुम एक तीसरा कंट्री, लेबनान इज ए कंप्लीटली थर्ड पार्टी, तो जो भी एग्रीमेंट होगा वो लेबनान एंड इसराइल के बीच होना है। तो हिजबुल्लाह इज नॉट ए स्टेट, इट इज लाइक ए आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, एंड वो दादागिरी चलता है। तो लेबनान आज ए वीक कंट्री, वो दादागिरी चलाते हैं। तो हिजबुल्लाह तुम्हारा प्रॉक्सी का गारंटी भी तुमको चाहिए। ये तो दुनिया में कहाँ नहीं हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो आप समझ पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, अभी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अभी लड़ाई चल रहा है, वो तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद इनके बीच बहुत लड़ाई चल रहा है। तो सपोज टुमारो पाकिस्तान और तालिबान के बीच कुछ पीस एग्रीमेंट होगा, देन पाकिस्तान इंसिस्ट करेगा अरे तालिबान हम तुम्हारे साथ करेंगे प्रोवाइडेड वो जो कश्मीर में हमारा जो हक है जो चल रहा है, इंडिया उनके पर अत्याचार बंद कर दे। भाई यही पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारा हक है, ये कश्मीर पर अत्याचार कर रहे। अरे भाई तुम्हारा इसके साथ क्या लेन देन है? तुम्हारा जो लेन देन है तुम भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच करो ना, तुम्हारा दो कंट्री के। वाई यू ब्रिंग ए थर्ड कंट्री हियर? उसको करना है तुम्हारा औकात है तो तुम सेपरेट इंडिया के साथ बात करो कि जो भी इट इज लाइक दिस। तो तुम्हारा अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो ईरान इंसिस्टिंग दैट मेरा प्रॉक्सी जो सलाह हजार की 2000 माइल दूर में है, वो दूसरा कंट्री में बैठे हैं, उसको उसका सिक्योरिटी को तुम गारंटी करो। दैट अमाउंट्स टू इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए सॉवरेन कंट्री। यू आर इम्प्लाइंग दैट लेबनान का जो फॉर्मल जो गवर्नमेंट है, दे आर नॉट द मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेट। इसराइल विल डिसाइड व्हाट लेबनान विल डू। ये अगर भाई आप इसमें लिंक करते हो एंड बोलते हो ये जो ये है, एंड उसमें अगर ट्रम्प साइन करके वो करता है, एक तो आई डाउट वेदर इसराइल उसको मानेगा ना नहीं। आप जानते हैं सुबह भी कुछ आटा फाड़ा चल रहा है, कोई भी प्राउड इसराइलीज विल नॉट एग्री टू इट। तो एग्री टू नहीं, अगर तुम इतना बड़ा कंडीशन यहाँ लगा देते हो, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई मीन इट इज बैड लॉ, बिकॉज यू विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल of one country exercising or rather saying that I will have legitimate right to interfere in the internal affairs of another country, and that country will be doing what I say, not what that country will decide. भाई इसराइल के साथ कैसे इनका व्यवहार होगा, क्या पॉलिसी होगा, वो लेबनान का सरकार बेरूट में डिसाइड नहीं करेगा, ये ईरान का सरकार तेहरान में डिसाइड करेगा। इसको अगर ट्रम्प मान लेता है, देन आई रियली as I said that there are दो बातें, then I will be I'm reserving my comment till I see that exact clauses that will be supposed to be revealed on Friday. And what is the second mudda? You know that स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो जिसी के थ्रू में वो जो एक नैरो पैच ऑफ जो सी है जहाँ से वो मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के सब कंट्री से सब ऑयल आता है, 20-25% ऑयल आता है। आप जानते होंगे ये हॉर्मुज को उसने ब्लॉक करके रखा है, जो जाता है उसको वो मारते हैं। तो इसीलिए काउंटर मेजर में उसने क्या किया, वो बाहर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटा दिया है।
अच्छा, ये जो अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये कभी दुनिया में कभी कभी हुआ ही नहीं है कि ये दिस इज एन इंटरनेशनल वाटर वे. यू कैनॉट से जस्ट बिकॉज इट इज वेरी नैरो पैच एंड इट विल बी हाफ of it is under the territorial jurisdiction of Iran, and the other half, जो the other half side ये जो ओमान है उस साइड ये है. तो ईरान बोलता है कि मैं उसमें टोल डालूंगा, जो सब शिप वहीं से आएगा. सपोज हम कुवैत से कुछ खरीद रहे हैं कि यूएई से कुछ खरीद रहे हैं, सऊदी अरबिया से कुछ खरीद रहे हैं, तो आने के लिए तो वही तो एक रास्ता है, दैट इज द इंटरनल वाटर वे. वो बोलता है उसमें टैक्स, टोल टैक्स. अब जानते हैं हमारा जैसे ये करता था, हमारा ये जो ममता बनर्जी का सरकार जब था, जो भाईपो टैक्स आपने देखे होंगे, वो जितने ट्रक्स जाता था नॉर्थ ईस्ट से कलकत्ता देके कि उड़ीसा से इंटर करता था क्या वेस्ट बंगाल, और झारखंड से इंटर करता था वेस्ट बंगाल. द मोमेंट दे आर डूइंग, दे आर भाईपो टैक्स, इट इज इलीगल. ये वो कोई लिखित ये कोई लीगल वाला तो था ही नहीं. तो वो सब टैक्स जाता था ममता बनर्जी का. भाईपो मतलब उसका जो भतीजा, क्या नाम है, अभिषेक और जो भी है. सो जैसे इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. उस रास्ता में तुम जाओगे तो हमको टोल देना पड़ेगा. ये दुनिया बनने से अभी तक ये कभी हुआ नहीं है. एंड हमारा जो अनक्लॉज है, दैट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में. एंड इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज अ फ्री navigation. You just cannot stop it. You cannot, it is totally free. Of course Trump साहब तो बोल रहे हैं कि it will be open Strait of Hormuz, that there will be no tolls. But हमारा जो मीडिया पंडित्स एंड वो उसको कोई ईरानियन सोचे, नो अमेरिका has agreed that it will be under the Iranian arrangement, and Iran says that हमारा तो हम तो भाई टैक्स तो लेंगे ही लेंगे. They are not talking of using the word exactly toll. They say that something क्या management of that straight tax करके ईरान को देंगे. I mean nothing can be most stupid and suicidal than that. That means tomorrow ये करोगे जितने सब स्ट्रेट्स है, लाइक मलाक्का स्ट्रेट है, हमारा इंडिया भी, हमारे अंडमान निकोबार में हम सला ब्लॉक कर देंगे उसको, सला कोई जहाज जा नहीं पाएगा वहाँ. भाई हमको भाई तुम टोल दो, मानेगा दुनिया? आपका वहाँ से जो जा रहा है इंडोनेशिया थ्रू देके, जो ऑस्ट्रेलिया सब चीज़ जा रहा है, मानेगा दुनिया? फॉरगेट अबाउट दैट. वो चाइना ताइवान के बीच जो है स्ट्रेट ऑफ ताइवान वाला जो है, उसके अंदर इतना सब जहाज जाता है, आता है, करता है, कोई टोल लेगा? ताइवान और चाइना वाला बोलेंगे हमको टोल दो, आप मानोगे? कि क्या डेंजरस गेम खेल रहा है, क्या दादागिरी भाई ईरान कर रहा है भाई. अगर भाई आप इसको भी मान लोगे, ये जो बोलते, मैंने बोला ना ये दो मुद्दा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट न्यूक्लियर थिंग व्हिच इज a completely separate subject. We can talk about that sometime later in one of our editions. But right now these two things really are highly disturbing. And if any so-called agreement really incorporates these two things, that Iran has got the legitimate right to decide what Lebanon will do to Israel, and Israel has to give a guarantee of its actions of what it will do in Lebanon. And second, Iran will be allowed to impose toll tax in the Strait of Hormuz. अगर ये सचमुच इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, then only I will say that Iran has really won the war. And after that वो ट्रम्प साहब का क्या होगा वो तो भगवान जाने. एक बार मैंने बोला था इनका तो बहुत बुरा दिन आ रहा है, अगर ये सचमुच वो मानते हैं. बट जो वो बोलते हैं तो हम तो माना नहीं, हम तो बोलते हैं कि फ्री. सो हु इज स्पीकिंग द ट्रुथ? Whether the American President Trump is speaking the truth, or our Ponga, sorry, I'm not using the word Ponga Pandits, maybe they are great Pandits, but they are here the way they are saying that ye ho jayega and America मान लिया, and what Iran is saying or Iranian press is saying is true.
that only will be known then. And till then, I am reserving my comment. So, मैं जो बोल रहा हूँ ये बोला यही है, the entire खेल अभी वही है. तो वेदर ट्रम्प साहब सच बोलते हैं ना नहीं, जैसे बोला अभी एट द आउटसेट कि 40 times he has said some things, one statement contradicting another in the last 1 month or so. So that being the case, nobody knows. But if actually what Iran, as I said, is saying is true, then forget about the fact. Obviously, I'll say that Iran, but then the dangerous precedents that will be set up in the process, I think it is unimaginable. It's disastrous consequence for the global stability in the days to come. So friends, let me rest here. Thank you for listening to me with patience. Namaskar.